हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अ, अ, एक से ज़्यादा क्लासेस हमारे पास हैं। जैसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। आपके पास एक क्लास है, फिर उससे दूसरी क्लास आपने एक्सटेंड की है, फिर तीसरी क्लास अगर आपने एक्सटेंड की है तो उसमें कंस्ट्रक्टर्स कैसे इन्वॉक होते हैं। हमने यहाँ अगर आप देखें मेन में हम पिछली वीडियोस में जो क्लासेस यूज कर रहे हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे। तो आप यहाँ देखें बेस का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और b इज इक्वल टू न्यू ड्राइव्ड टू। हम ड्राइव्ड टू का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ मेमोरी उसको एलोकेट कर रहे हैं और उसका जो रेफरेंस है वो b को दे रहे हैं। इट मीन्स ड्राइव टू का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ। अब हम ड्राइव टू क्लास की तरफ चलते हैं तो यहाँ हमारे पास ये ड्राइव टू क्लास है। दिस इज ड्राइव टू क्लास और ये जो ड्राइव टू क्लास है ये एक्सटेंड कर रही है ड्राइव्ड क्लास को। अब हम अगर ड्राइव्ड क्लास में देखें तो ड्राइव्ड क्लास आप देखो यहाँ पर ये हमारे पास ड्राइव्ड क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है बेस क्लास को। इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी ड्राइव टू जो है वो किसी बेस क्लास को एक्सटेंड कर रही है। सो हम ये लेके चल सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द बेस क्लास, सुपर बेस क्लास। इससे आप देखें तो ड्राइव जो है वो एक्सटेंड कर रही है बेस को और उसके बाद ड्राइव टू जो है वो एक्सटेंड कर रही है ड्राइव्ड को। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ अगर हमारे पास यहाँ हम इसका रेफरेंस जो है वो b को देते हैं तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो सबसे पहले किसका चलेगा। तो आप ये नोटिस करें क्योंकि हम ड्राइव टू को कॉल करें तो उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन जैसे ही उसको कॉल लगेगी तो वो देखेगा कि यस आई एम द ड्राइव्ड क्लास। सो वो अपनी बेस क्लास में जाएगा और जब उस बेस क्लास में जाएंगे हम तो उसका कंस्ट्रक्टर जब कॉल होने लगे तो वो देखेगा कि नहीं मैं भी किसी और के से ड्राइव हो रही है, तो वो सबसे पहले ऊपर सुपर बेस क्लास में चला जाएगा। तो अब आप इसकी आउटपुट देखें, आप देखें यहाँ कि सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर चला आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव्ड क्लास एंड आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द ड्राइव टू क्लास। तो जो हमारे पास ड्राइव टू क्लास है उसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो सबसे बाद में कॉल हुआ, उससे पहले उसकी ऊपर जो सुपर क्लास है और उससे पहले जो सबसे ऊपर सबसे बेस क्लास है। सो इस तरह से हमें ये आइडिया हो गया है कि सबसे पहले जब बेस क्लास चलती है उसके बाद जो उससे ड्राइव हुई, फिर उससे ड्राइव हुई, फिर उससे ड्राइव होगी, ऐसे हमारे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। अब हम एक चीज और स्टडी कर सकते हैं कि अगर हमने यहां लिखा b डॉट डिस्प्ले तो ये क्या करेगा कि ये डिस्प्ले कॉल करेगा, लेकिन ये किसके डिस्प्ले को कॉल करेगा, बेस क्लास के डिस्प्ले को। अब आप नोटिस करें कि ये जो बेस क्लास है ये हमारे पास कौन सी है, क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो अब आप देखें यहाँ शिफ्ट प्लस F6 करके, तो आप यहाँ नोटिस करें कि इसने क्या किया, इसने कहा आई एम डिस्प्ले ऑफ ड्राइव्ड टू क्लास, क्योंकि इसने तो अपना ड्राइव टू क्लास का डिस्प्ले कॉल किया। लेकिन ड्राइव टू के डिस्प्ले में हम नोटिस करें तो हमारे पास यहाँ ड्राइव टू के डिस्प्ले में हमने क्या कर दिया, सुपर डॉट डिस्प्ले। तो ड्राइव टू के डिस्प्ले में जब उसे कॉल लगी तो उसने सुपर डॉट डिस्प्ले किया। सुपर से हमने क्या किया कि इसके जो ऊपर जो डिस्प्ले है हमारे पास उसको कॉल कर ले वो। तो इस क्लास की सुपर क्लास कौन सी है, अगर हम देखें तो ड्राइव टू की सुपर क्लास ड्राइव्ड क्लास है, तो वो ड्राइव्ड क्लास के डिस्प्ले को भी कॉल कर लेगा। अगर आपने आउटपुट में यहां देखा होगा तो उसने क्या कहा कि आई एम डिस्प्ले ऑफ ड्राइव्ड क्लास एंड आई एम डिस्प्ले ऑफ ड्राइव टू क्लास। तो इस तरह से आप सुपर कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं या सुपर को भी यूज कर सकते हैं टू कॉल सपोज द मेथड्स और द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द सुपर क्लास, दैट इज इमीडिएट सुपर क्लास जो जिस क्लास से वो ड्राइव हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये भी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिनको आप माइंड में रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।